उमापति शिव शंकर भगवान की जय। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 16 सोमवार व्रत की विधि। व्रत को कब से शुरू करना है और कैसे करना है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, व्रत की पूजा का क्या समय रहेगा, ये सब बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। व्रत को सावन मास में, चैत्र मास में और वैशाख से इससे भी आप शुरू कर सकते हैं। नहीं तो कोई अच्छी तिथि देखकर आप व्रत को शुरू कर सकते हैं, जैसे कि सोमवार की अष्टमी हो गई, सोम प्रदोष हो गया, सोम तृतीया हो गई। ये बड़े ही शुभ दिन माने गए हैं महादेव की पूजा के लिए। तो आप इस दिन से भी व्रत को शुरू कर सकते हैं। करना है, नहाने के पानी में काले तिल डालकर आपको स्नान करना है और आप इस प्रथम सोमवार से लेकर 16 सोमवार तक आपको इसी प्रकार करना है। फिर स्नान आदि से निर्वित होकर आप पूजा के लिए शिवालय में या फिर भगवान शंकर की आप पूजा घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी कर सकते हैं। और पूजा के लिए आपको जो सामग्री चाहिए वो बेल पत्र, धतूरा, गंगा जल, पंचामृत, आप अपने सामर्थ्यता के अनुसार भी पूजा कर सकते हैं। आपकी जितनी भी सामर्थ्यता हो, दूध दही से, नहीं तो जल और दूध से भी आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। और आप बेलपत्री को सोमवार के दिन भूल कर भी मत तोड़ना, क्योंकि कहते हैं कि मैंने सुना है कथा में कि अगर सोमवार के दिन बेलपत्री तोड़ते हैं तो हमारा वो व्रत टूट जाता है। तो सोमवार के एक दिन पहले से आप बेलपत्री तोड़ लीजिएगा। और आँख के फूल भगवान शिव को अति प्रिय है। धतूरे का फल, ये भी भगवान शिव को अति प्रिय है। महादेव तो भोले भंडारी है, वो तो एक बेल पत्र से भी जीत जाएंगे। श्रद्धा और भक्ति और भाव से आप उनकी पूजा करेंगे तो वो तो भोलेनाथ है, किसी भी बात से रुष्ट नहीं होते। फिर भी पूजा करने के बाद आप उनसे क्षमा प्रार्थना जरूर कीजिएगा। प्रसाद के लिए आप चूरमे के 3 लड्डू बनाने हैं और भगवान को उन्हीं से भोग लगाना है। देव की पूजा से पहले भगवान गणेश जी का और माता गौरी गणेश का पूजन जरूर करना चाहिए। भगवान विघ्नहर्ता गणेश का पूजन जरूरी माना गया है इस व्रत में। उनके बगैर ये पूजा पूर्ण नहीं होती, क्योंकि बहुत ही विघ्न बाधा इस पूजा में आती है, क्योंकि व्रत लंबा चलता है। इसलिए आप भगवान गणेश का पूजन जरूर करिएगा। पूजा का क्या समय रहेगा? आप सुबह पे ही पूजा कर सकते हैं, नहीं तो मध्यम का जो समय है उस समय भी आप भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। नहीं तो आप प्रदोष काल का समय बहुत ही शुभ बताया गया है, तो प्रदोष काल में भी महादेव की पूजा आप कर सकते हैं। प्रसाद में चूरमे के 3 लड्डू बनाने हैं, भगवान को भोग लगाना है, ऋतुफल भी अर्पण कर सकते हैं। पूजन सामग्री के लिए आपको बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल और भगवान के अभिषेक के लिए जल, गंगा जल, दूध, दही, पंचामृत से आप पूजन कर सकते हैं। अपनी सामर्थ्यता के अनुसार आप भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। भगवान पूजन के भूखे नहीं हैं, उनको तो भाव भक्ति यही चाहिए। तो आप भाव भक्ति से भगवान को रिझाइए और शिव जी के पूजन कीजिए। वो तो भोलेनाथ है, भोले भंडारी है। तो जो 3 बनाने हैं आपको लड्डू चूरमे के, भगवान को भोग लगाना है। उसके बाद 1 लड्डू आप घर वालों को प्रसादी में बांट दीजिए, 1 गाय माता को देना है और 1 अपने लिए बचाना है। वो आपको पूरा ही खाना है। लड्डू उतना ही बनाइएगा जितना आप खा सके। और एक बात और ध्यान रखिएगा, भगवान महादेव का प्रसाद रात तक नहीं रखा जाता है। इसको आप जब भोजन करें तभी ग्रहण करना है। रात्रि में ऐसा नहीं है कि नहीं खाया जा रहा है तो आप सुबह खा सकते, ये नहीं है हो सकता। तो आप उतना ही बनाइएगा जितना आप खा सकते। कहते हैं कि महादेव का प्रसाद ना सुबह तक नहीं रख सकते, क्योंकि उनके जो गण होते हैं ना वो उस प्रसाद को ग्रहण कर लेते हैं। तो आप महादेव का प्रसाद सुबह तक नहीं रख सकते। इस प्रकार ये पूजा होगी। अब बात करते हैं कि व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आप सोमवार के व्रत में, 16 सोमवार के व्रत में खास करके
नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ना सेंधा नमक का, ना खाने वाले नमक का। नमक बिल्कुल वर्जित माना गया है। तो आप जब भी व्रत का पारण करो या फलाहार भी करो तो फल का ही आहार करना चाहिए और नमक बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए, अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए आप इसको व्रत को कर सकते हैं। ये विशेष फलदायक व्रत है, तो आप इसको जरूर करना और पूर्ण भक्ति और श्रद्धा के साथ इसको संपन्न करना। अक्षत का दाना भी महादेव को अर्पण करते हैं ना, तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो फिर ये तो व्रत है, ये कैसे व्यर्थ चला जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए हर हर महादेव।